और पार्टी का मानना है, कांग्रेस का मानना है, हम सबों का मानना है कि यह निर्णय जो जाति जनगणना का निर्णय है, सरकार का यह निर्णय इस राज्य के दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और मूल वासियों को विकास में भागीदार बनाएगा। और विगत 20 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत एक बड़े हिस्से को अपने हक और अधिकार से वंचित रखा था, हमें लगता है कि यह निर्णय वह हक और अधिकार दिलाने में मददगार साबित हुआ। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो वर्षों से इस विषय को उठा रहे हैं, लंबे संघर्ष के लिए वो पूरे देश में भी घूमे और उनका एक ही मुद्दा था कि भाई इस देश में जाति जनगणना हो। और हमें लगता है कि उनके संघर्ष को यह निर्णय जो झारखंड सरकार ने कल अपने कैबिनेट से निर्णय लिया है, हमें लगता है कि उस संघर्ष को भी मजबूती प्रदान करेगा और एक देश में संदेश देगा कि जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, जो हमारे आदरणीय नेता, हमारी पार्टी की इच्छा है, उस इच्छा के अनुकूल, जनता के कल्याणकारी योजनाओं के अनुकूल यह निर्णय मददगार साबित होगा। इसीलिए इस निर्णय के आलोक में हम पार्टी की ओर से आदरणीय नेता राहुल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार, गठबंधन की सरकार को, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी गठबंधन की सरकार को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं कह सकता हूं कि राज्य की जो एक बड़ी आबादी, खास करके पिछड़ों की जो आबादी, जिन्हें 7 जिलों में आरक्षण शून्य था, वो 7 जिले लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम और दुमका, हमें लगता है कि उसके रास्ते भी अब खुलेंगे। और जो वर्षों से लंबित पड़ा है पिछड़ों के आरक्षण बढ़ाने का, क्योंकि वह जो 50% की सीमा रेखा है जो रोकती है पिछड़ों को आरक्षण 50% से अधिक देने में, मुझे लगता है कि जाति जनगणना उस निर्णय के दरवाजे को भी खोलेगी और फिर वो पिछड़ों को आरक्षण का रास्ता भी यहां से खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी उलट पुलट कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सच में पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का को हक दिलाना चाहती है, तो मेरी मांग होगी इस फोरम से कि वे देश में उनकी सरकार है, वैसे जनगणना देश की सरकार का काम है, प्राथमिकता से पूरे देश में जाति जनगणना कराए ताकि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल सके। हमें तब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का हक होगा, वरना पूरा देश, पूरी दुनिया उनके शकल को जान चुका है, उनके चेहरों को जान चुका है, पहचान चुका है। वो पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, वंचित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। वो लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहता। और मैं फिर से बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो निर्णय आया है कल कैबिनेट में जाति जनगणना का, यह राज्य में एक नया आयाम खोलेगा विकास का, विकास की हिस्सेदारी में, सरकारी सेवाओं में एक नया आयाम खुलेगा और जो वर्षों से वंचित है हक और अधिकार से, उन्हें हक और अधिकार मिलेगा। इसलिए पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वर्षों से लीड करती रही है इस चीजों को लेकर के, और आपने देखा होगा कि विधानसभाओं में कई बार हमने इस विषय को सरकार के सामने भी रखा था। खुद मुख्यमंत्री जी ने कई बार आश्वस्त किया था कि भाई समय के साथ हम प्रयासरत है, यह राज्य सरकार का काम नहीं, उसके रास्ते हम निकाल रहे हैं कि किस प्रकार से राज्य सरकार जाति जनगणना को कराए।
और आखिरकार वह रास्ता ढूंढते ढूंढते उन्होंने यह कार्मिक प्रशासनिक विभाग को जिम्मेवारी दी है। और फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए कि मुझे विश्वास है कि जल्दी जाति जनगणना का यह मूर्त रूप सामने आएगा, धरातल पर उतारने का सरकार प्रयास करेगी।